वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको गूगल क्रोम के एक बेहतरीन हिडन फीचर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जो लोग गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं वो इस लेक्चर को कंप्लीट देखें। ये लेक्चर आपके काम को बेहद आसान बना देगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर के यहाँ मेरे पास दो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस टैब के अंदर मेरी वो सारी फेवरेट वेबसाइट्स हैं जो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग की हैं, और इस टैब के अंदर मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं। इस तरह से मैं कई और टैब भी बना सकता हूँ। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास अगर मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ तो वीडियो डाउनलोडिंग की जितनी भी फ्री वेबसाइट्स हैं उनका मैं अलग से ग्रुप बनाकर एक टैब बनाकर मैं यहाँ पे उसको सेव कर सकता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है तो वो सारी वेबसाइट्स एक क्लिक से आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और आप इनको बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लिए, जिसमें यूट्यूब का है, फेसबुक का है, पिंटरेस्ट का है। तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किए हुए हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक न्यू ग्रुप बनाकर आपको यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक नया ग्रुप बनाकर उसमें अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को ऐड कर लें, ताकि आइंदा जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें बार बार एड्रेस बार के अंदर वो वेबसाइट ऐड ना करनी पड़े, उस वेबसाइट को सर्च ना करना पड़े, और उसी ग्रुप पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी फेवरेट जितनी वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो जाएँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ या उसके बाद जो है कह लें ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का हम लोग काम करते हैं, तो मुझे फ्री इमेजेस या फ्री वीडियोस की वेबसाइट्स की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हर मरतबा मुझे यहाँ पे एड्रेस टाइप करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एड्रेस टाइप करके एक मरतबा मैं तमाम वेबसाइट्स को ओपन कर लूँ, उसका ग्रुप बनाकर, उसका सेट बनाकर उसको टैब के अंदर मैं ऐड कर लूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप की pixel.com, इंटर प्रेस किया। एक ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है, यहाँ से मैं फ्री में इमेजेस और वीडियोज़ को डाउनलोड करता हूँ। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरी जो वेबसाइट है वो है अनस्प्लैश। यहाँ पे टाइप करते हैं unsplash.com और उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो ये मेरे पास unsplash.com भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी जो वेबसाइट मेरे पास है वो है पिक्साबे। यहाँ हम टाइप करते हैं www.pixabay.com और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये वेबसाइट भी हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये तीन वेबसाइट्स हैं फेवरेट, जिनकी अक्सर मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। अक्सर मैं इसको ओपन करता हूँ और हर बार मुझे यहाँ पे एड्रेस टाइप करना पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एज इट एज़ यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में सेव हो जाए, ताकि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ उस टैब के ऊपर तो ये तीनों वेबसाइट्स ओपन हो जाए। तो आपने कंट्रोल के साथ इन तीनों टैब्स के ऊपर क्लिक करना है जो ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिर आपने इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। आपने देखिए कंट्रोल के साथ इन तीनों को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड टैब टू ग्रुप पे आना है और उसके बाद न्यू ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फ्री स्टॉक्स, मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसको कलर देने वाला हूँ यहाँ पे ऑरेंज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास ऑरेंज कलर के अंदर ये तीनों वेबसाइट देखें, तीनों टैब जो है यहाँ पे इसमें मर्ज हो जाएंगे। इन तीनों का ग्रुप बन चुके हैं। अब आइंदा जब भी मैं अपने अकाउंट को ओपन करूँगा या मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा जिसके अंदर मैंने इस ग्रुप को बनाया है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो तीनों वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाया करेंगी। इस तरह से सोशल मीडिया के अकाउंट्स मेरे पास हैं या ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स मेरे पास है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो रही हैं। तो इस तरह से आप एक अपना पर्सनल टैब, पर्सनल ग्रुप बनाकर आप अपनी तमाम वेबसाइट का सेट बनाकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स को ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।